अफसोस होता है मुझे इस बात पे कि तुम मेरे भाई हो। आते ही सवाल शुरू कर दिए। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं इस घर में कुछ दिन रह सकूं? सदाकत, ये घर हमारे माँ बाप का है। भाई ये वक्त ना इन जज्बाती बातों का नहीं है, ठीक है? हमारे हाल पे थोड़ा रहम करो, वरना लोग थू थू करेंगे तुम्हारे भाई पे। अब देखो ना, तुम मुंह उठा के इस तरह आ गई हो। बच्चे तो है नहीं, हमें भी समझ आ रहा है कि जरूर कोई ना कोई मसला तो हुआ है जो तुम हमसे छुपा रही हो। हमें पता है अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल नहीं है, तो हमारी इज्जत को खाक में मिलने से रोक लो। और लोग क्या कहेंगे, भाई बेचारे ने इतनी कोशिश करके दोबारा घर बस आया और वहां भी नहीं बस सकी। मुझे नायला से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन तुमसे है। कैसे भाई हो तुम? वो इतनी देर से इतना कुछ कह रही है और तुम खामोश होकर सुनते जा रहे हो। हाँ बासिल। जी, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। हाँ लेकिन वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, पापा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपको फौरन ले आऊँ, आपको वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब तुम जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। बासिल आ रहा है मुझे लेने। आई तो थी यहाँ रुकने, लेकिन तुम लोगों का रवैया देखकर मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलो। राफे बेटा, आप बाहर जाके खेलो, मैं आती हूँ। यकीनन आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। आपको लग रहा होगा कि पापा ने ही मुझे भेजा आपको लेने के लिए। इनफैक्ट उन्हें तो पता भी नहीं कि आप ये घर छोड़ के चली गई। फिर मुझे अमल ने बताया था। देखिए प्लीज, एक बात अपने जहन में महफूज कर लें, ये घर आपका है और आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। आप बीवी हैं मेरे पापा की। आप अपने कदम इस घर में जमा के रखें। पापा तो ऐसे ही हैं, वो शुरू से ऐसे ही हैं। उनकी बातों का बुरा मत माना करें प्लीज। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो मेरी बात का मान रख लें। ये देखो, इसके मुताबिक अकबर अंकल जहाँ जॉब करते थे उस कंपनी के 25% शेयर होल्डर भी थे। मुझे शक था। वो खातून महाजबीन भी अकबर अंकल के साथ उसी कंपनी में काम करती थी और इनके साथ एक और आदमी भी था जिसका नाम जुल्करनैन भट्ट है। इन्वेस्टिगेशन के लिए इन सबको बुलाया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही ये लोग मुल्क छोड़ के चले गए। और अकबर सर की फेक डेथ भी इसी तरफ इशारा करती है कि इनका इशफाक अंकल के केस से ताल्लुक था। मैं और चीजों के बारे में भी सर्च कर रहा हूँ। तो क्या पापा को फंसवाने में ये लोग शामिल हैं? कुछ कह नहीं सकते जब तक हमारे हाथ में कोई सॉलिड प्रूफ ना हो। लेकिन ऐसा प्रूफ हमें कैसे मिलेगा? कोई बैंक अकाउंट्स, कोई कैश डिटेल्स, या कोई आदमी आ जाए आगे गवाही देने।
हम कैसे ढूंढेंगे ऐसा गवाह? अब चल पड़े हैं तो रास्ता तो मिल ही जाएगा। सबसे पहले मैं पुराने लेन देन का हिसाब निकलवाता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। क्या राशिद हमारी मदद कर सकता है? क्या पता वो काम आ जाए। वो हमारे क्या काम है? तुम कॉल करो उससे। बैठो भाई बैठो। क्या हो गया? आज सूरज कहां से निकला है? आज तुम दोनों एक साथ मेरे इस गरीब खाने पे? मकसद क्या तुम लोगों का? हाँ? देखो राशिद, मुझे लगता है कि अब हमें इस चूहे बिल्ली का खेल खत्म कर देना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब वक्त बदल गया है। मैं वो अमल नहीं हूं जिसे तुम रात धमका कर अपनी मलकियत समझते थे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। मदद? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? क्या हो गया अमल? कहीं नशा वशा करके तो नहीं आए तुम दोनों? हैं मेरी मदद की जरूरत और तुम्हें? अमल, मैंने तुम्हें कहा था इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। देख लिया तुमने, चलो यहाँ से। रेहान, राशिद, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। अमल, ये तुम क्या कह रही हो? क्या करना क्या होगा मुझे? तुम्हें हमें उस स्टोर रूम तक पहुंचाना है जहां कंपनी रिकॉर्ड की सारी पुरानी फाइल्स पड़ी हैं। मैं पागल समझा हुआ है, बेवकूफ समझा हुआ है मुझे? ये काम तो रेहान भी कर सकता है। मुझसे काम करवा के तुम मुझे फंसवाना चाहती हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि ये काम रेहान कर सकता है, लेकिन राशिद, तुम हिंद की सिक्योरिटी इंचार्ज हो। कंपनी की किस दीवार में कौन सा रिकॉर्ड दफन है तुम मालूम कर सकते हो। तो मालूम करो, हमें उस स्टोर रूम की चाबी ला कर दो जहां तक किसी की पहुंच नहीं है। ऐसे कौन सा रिकॉर्ड हासिल करना चाहती हो तुम वहां से? मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, तुम इस पर भरोसा करके गलती कर रही हो। तो भाई ओए, भरोसा तो मुझे तुम दोनों पर भी नहीं है। फिर 1 लाख रुपए। 1 लाख? चाहो तो गिनती कर लो। ठीक है, कल तुम्हें चाबी मिल जाएगी। नहीं, चाबी कब और कहाँ लाकर देनी है वो हम तुम्हें बताएंगे। और हाँ राशिद, हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठे हैं। तुमने कैसे मुझे जान से मारने की कोशिश की जब तुम इस बात का एतराफ कर रहे थे, वो सब बातें मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, लंबी जेल या फिर हमारी मदद, जिसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम रिकॉर्ड कौन सा ढूंढ रही हो? मुझे ज़हीन से अपने हक में है कि रकम निकलवानी है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। कितनी? 60 करोड़। वाह अमल वाह, तुम्हारा तो सर कढ़ाई में और 5 उंगलियां घी में। 60 करोड़? सुनो, जब 60 करोड़ मिल जाए ना तो अपनी फुप्पो के देवर को मत भूल जाना। चलो अमल एक मिनट भाईजान, 1 मिनट प्लीज। मैं 60 करोड़ रुपए हासिल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, सच्चे दिल से ईमानदारी से तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम तो जानती हो कि ऐसे काम करने में मैं कितना माहिर हूं। लेकिन अमल,
जब तुम्हें तुम्हारे हक महर के 60 करोड़ मिल जाए ना, तो उसमें से ऐसे ही 2-4 करोड़ मेरी तरफ फेंक देना है। प्रॉमिस? थैंक यू। चलो अमल यहाँ से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज रेहान भाई। अमल तुम्हारे पास वो लाख रुपए कहाँ से आया? ज्वेलरी के नाम पर 1-2 रिंग्स रह गई थी मेरे पास, वो बेच दूँ। अमल तुम पागल हो। उस गुंडे को पैसे देने के लिए तुमने अपनी ज्वेलरी बेच दी। ये सब मैंने राशिद को पैसे देने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने पापा के लिए किया है। मैं सही हूँ या गलत ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कड़ी कहीं ना कहीं जाकर अकबर से मिलती है। मुझे सिर्फ सच का पता लगाना है, हकीकत क्या है ये मालूम करना है। तुम बेफिक्र हो, हमें सच का पता जरूर लगेगा। मैं मेन सिस्टम से हार्ड ड्राइव कॉपी कर लूंगा और 1-2 लड़के हैं जो इजीली डाटा हैक कर लेते हैं। हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। थैंक्स रेहान। बस एक बार वो अनदेखी कड़ी हाथ लग जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुम कर लोगे। इस सफर में सिर्फ तुम ही तो मेरे हमसफर हो। मुझे किसी पर इतना यकीन नहीं है जितना तुम पर है। मैं कल ही पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूं। इसकी जरूरत नहीं है रेहान। जरूरत है। अगर हम सफर का है तो तुम्हें बीच सफर में छोड़ नहीं सकते। चलो भाई। बासिल, अरे आप अभी तक जाग रही हैं? तुम भी तो नहीं सोए? हानिया याद आ रही है? चलें, अच्छा हुआ आप आ गए। बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे असल में समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हुआ क्या है। इतनी बड़ी खुशी आ रही थी मेरी जिंदगी में, और वो अचानक छिन गई मुझसे। अल्लाह ना करे, मत करो ऐसी बातें। तुम्हारी खुशियां तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हानिया को वापस इस घर में लेकर आऊंगी। नहीं, पापा कभी भी नहीं चाहेंगे कि हानिया इस घर में आए। उनके दिल से जब कोई एक बार उतर जाए, फिर चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उनके दिल में घर नहीं बना सकता। और वो आपको दिलशाद हाउस कभी भी नहीं जाने देंगे। क्या आप वहां जाएं और जाकर हानिया को ले? और मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से पापा आपको बुरा कहे। ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे, बहुत अजीज है उन्हें तुम्हारी खुशियां। नहीं, आप नहीं जानती हैं पापा को। वो बहुत जिद्दी हैं।
अगर वो अपनी जिद पे आ जाए तो फिर वो किसी की भी खुशियों की परवाह नहीं करते। उन्होंने जिंदगी में कभी मेरी खुशी की परवाह नहीं की अपनी जिद के आगे। उन्हें अपनी जिद और अपनी अना बहुत प्यारी है। हानिया की बदतमीजियों की सजा मुझे दे रहे हैं। मैं तो बस पापा का नाम चलाने वाला एक वारिस ही हूं। इसके सिवा शायद कुछ भी नहीं। नहीं बासिल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माना कि तुम्हारे पापा का ट्रीट करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे, बहुत केयर करते हैं, आते जाते पूछते रहते हैं खाना खाया कि नहीं बासिल ने। ऐसा मत सोचो, उन्हें है तुम्हारी खुशियों की परवाह। बासिल, तुम उनकी औलाद हो, क्यों नहीं करेंगे वो तुमसे प्यार? जब तुम घर छोड़कर गए थे, मैंने उनकी तड़प देखी है। मैं जानती हूँ कि वो कितने बेचैन थे तुम्हारे लिए। इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सुहेल, ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ उनके ज़रूरी टेस्ट हैं जो हो जाने चाहिए, और वो रिपोर्ट्स आने के बाद ही फिर कुछ बताया जा सकता है कि क्या सिचुएशन होगी। मैं नहीं जानती किसी को चाहना क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मुझे उस जमाने में मिली है जब मेरी मोहब्बत से एतबार उठ चुका है। खादिम हुसैन, खादिम हुसैन, कहाँ मर गया यार? आंटी यहीं कहीं होगा खादिम हुसैन। आप खाना खाइए ना, वो अंकल को खुद खाना खिला देंगे, आप टेंशन मत लीजिए उनकी। मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, बस उस आदमी को जिंदा रखना है तब तक जब तक वो सारे कागजात हमारे नाम ना कर दे। आंटी, अकबर अंकल को खाना मैं दिया? अब ये कौन सा नया ड्रामा है? ड्रामा नहीं है आंटी, कुछ काम इंसान अपने दिल से भी करता है। इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज होती है, लेकिन आप लोगों को ये बात क्या पता। चलो अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारी औकात का तो पता चला। ऐसे भी यहाँ बैठ के मुफ्त का खाना खाने से बेहतर है तुम कुछ काम कर लो। डैड तो बात करते नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हारी भी बदतमीज जुबान को लगाम लग जाएगी। जाओ। मिस्टर ज़हीन, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंचाई पर हो, रास्ते हमेशा पांव के नीचे ही होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जमीन पे ही रहें, आसमान पर उड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना गिरने के बाद चोट का एहसास ज्यादा होगा। और रहा सवाल अकबर अंकल का ख्याल रखने का, वो मैं अच्छे से रख लूंगी। वैसे आंटी अच्छी ही बात है, हमें तो वैसे भी नौकरानी की जरूरत थी अंकल के लिए, उसकी जरूरत ये अमल पूरी कर रही है। और सैलरी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। हाँ यार, तुझसे एक काम पड़ गया है। मुझे एक कंपनी का डाटा निकलवाना है, उनका कंप्यूटर हैक करना है।
नहीं, फोन पर नहीं, मिलकर बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं। बाय। महजबीन के आने से मेरे कई जख्म ताजा हो गए कदीर साहब। फिर अब क्या लेने आई है? अपनी 2 नंबर के तरीके से हासिल की हुई प्रॉपर्टी को बेचना चाहती है, और वो भी बहुत ऊंचे दामों पर। इस माजबीन की वजह से तो मेरा सारा प्लान खराब हो गया, और मुझे उसने दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। इन लोगों की फितरत ऐसे ही होती है कदीर साहब। इस अकबर और महजबीन ने जो मेरे साथ सलूक किया है ना, उसकी वजह से मुझे बहुत बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि एक फार्म हाउस खरीदा है। मैं चाहता हूँ कि आप चल के देखिए मेरे साथ। That's great. That's really great. मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊं। हाँ दिखाइए, चलिए। आइए चलते हैं। अकबर सर जिंदा है, इनको जिंदा देख के मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन ये हालत देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। कब हुआ इन्हें फालिज का अटैक? अशफाक की डेथ के फौरन बाद ही। शायद अशफाक की फैमिली की बद्दुआ लग गई अकबर को, लेकिन सिर्फ अकबर को ही लगी। तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हो मुझे। बड़े आराम से तुम मुल्क से भी भाग गई। अशफाक सर के केस के बाद अकबर सर भी कहीं गायब हो गए थे अचानक से, तो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं भी अमेरिका चली गई। तो शुक्र है कि अशफाक की फैमिली कहीं गायब हो गई और किसी ने इन्वेस्टिगेशन में कोई दिलचस्पी नहीं ली, वरना तुम दोनों जेल में होते। अगर अकबर सर जिंदा थे तो ये बात आपने सबसे छुपाई क्यों? वो बस मेरी और अकबर की कंपनी के बारे में तरह तरह की बातें फैल गई थी। अशफाक की डेथ के बाद अफवाहें थी। बस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आया तो फिर अकबर को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। अशफाक की फैमिली के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें कुछ इल्म है उनके बारे में? कहाँ है वो लोग? क्या हुआ है? क्यों कर रहे हो फिर ऐसे? पहले ही मैं परेशान हूं अकबर। What's wrong with you? बस करो। हाँ, वो मैं क्या कह रही थी? हाँ, तो आप अशफाक साहब की फैमिली का पूछ रही थी। मैं अशफाक साहब की फैमिली को बहुत अच्छे से जानती थी और उन्हें मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि अशफाक सर ने मुझे अपनी बहन बना रखा था। चलो, जब आ गई हो तो आती जाती रहना। मैं यहाँ मुस्तकिल नहीं आई हूँ। एक्चुअली मेरी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैंने सोचा कि आके ये सारे फैसले कर लूँ, उसके बाद मैं वापस चली जाऊँगी अपनी फैमिली के पास। मैं भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखना चाहती हूँ। अगर अकबर के कोई बैंक अकाउंट्स या प्रॉपर्टी की कोई डिटेल्स हैं तुम्हारे पास तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अकबर सर ने सारा पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। अच्छा सुने, मुझे आपसे एक काम है। अकबर सर के पास एक फ़ाइल थी जो आज तक मैं, खालिद भट्ट और फारूक सर ढूंढ नहीं पाए। मुझे नहीं पता वो फ़ाइल कहाँ है, क्योंकि आज तक वो फ़ाइल हमें मिली नहीं। और अकबर सर ने वो फ़ाइल कहाँ रखी है, कहीं वो साथ इटली ले गए, इसका हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि उस फाइल में अशफाक साहब के ज़रिए निकलवाए हुए सारे पैसों की डिटेल मौजूद थी। वो फाइल किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना आपका भी बिजनेस जब्त हो सकता है और मैं भी मुश्किल में आ जाऊंगी। कहाँ रखी है वो फाइल अकबर? बताओ, कहाँ रखी है वो फाइल? अमल, अशफाक अंकल जिस कंपनी में काम करते थे वहां से ये लोग अपने शेयर बेच के निकल गए थे और कंपनी बंद कर दी थी। मुझे कुछ पुराना डाटा मिला है जो
इस यूएसबी में है, ये रख लो। लेकिन रेहान, मुझे कुछ डाटा नहीं चाहिए। मुझे इस कंपनी से लेकर अकबर के पापा से लिंक तक सारी डिटेल चाहिए। मैं अकबर के सामने जब भी पापा का जिक्र करती हूँ, मुझे उसकी आंखों में खौफ नजर आता है। मुझे इस पर शक होने लगा रेहान। मैं दिलशाद मैडम की कंपनी में रिसर्च करूंगा, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। मुझे अकबर के माजी के बारे में सब जानना है। वो कुछ जरूर छुपा है। अकबर के साथ इस तस्वीर में 2 लोग और हैं। हमें माजबीन या इस दूसरे आदमी का सुराग लगाना है। इन दोनों से हमें सॉलिड प्रूफ मिल सकता है। हमें इस दूसरे आदमी को ढूंढना है और कंपनी के कुछ पुराने लोगों की भी खोज लगानी है। ओके। तुमने राशिद से पता किया कि वो कब तक हमारा काम कर देगा? राशिद से मैं चाबी लेके रिकॉर्ड रूम तक पहुंचता हूँ। तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं अमन, वहाँ मैं अकेले ही जाऊँगा। इट्स टू रिस्की। तुम्हारा वहाँ जाना भी रिस्की है। मैं तुम्हें इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकती। लिसन टू मी। वाह, यहाँ तो फुल सीन ऑन है भाई। व्हाट नॉनसेंस। वैसे मान गई हूँ मैं तुम लोगों की सीक्रेट फ्रेंडशिप को। नाहिल, प्लीज नाराजगी खत्म करो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाऊं? ऐसे कितनी भोली हो ना तुम। सारी अजियतों के निश्चय मेरे दिल में उतार कर, मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन कर मुझसे कह रही हो कि तुम्हारे साथ बैठ के कॉफी पीऊं। ऐसी बात नहीं है मनाहिल, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ अमल। और तुम्हें सुबह मैंने कॉल की थी, मिलने के लिए कहा था ना। तुमने कहा कि तुम मिल ही नहीं सकते क्योंकि बहुत बिजी हो। नजर आ रहा है तुम्हारी सारी मसरूफियत मेरी नजरों के सामने है, इस कैरेक्टरलेस लड़की के साथ। गेट लॉस्ट में आए। बंद करो ये तमाशा, सब देख रहे हैं। देखते हैं तो देखते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो तय है, ये लड़की किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकती जो अपने शौहर को छोड़ के यहाँ मजे उड़ा रही है। नाहिल, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ करूं, प्लीज। जा रही हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा कर इस बेनामी रिश्ते के साथ जीना चाहते हो तो ठीक है, जी लो। लेकिन एक बात याद रखना, इन बेनाम रिश्तों की ना कोई मंजिल नहीं होती। सच सुनना है ना तुम्हें तो सुनो। हाँ, मैं मोहब्बत करता हूं अमल से, चाहे उसके साथ किसी और का नाम भी जुड़ा हो। पहले भी करता था, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। और ये हक मुझसे अमल भी नहीं छीन सकती। सुन लिया? ना आउट। मैं जानता हूं तुम्हें अच्छा नहीं लगा जैसे मैंने मिनाइल से बात की, पर जरूरी था ऐसे बात करना उसका मुंह बंद करवाने के लिए। आज राशिद से मिलना है, तुम तैयार हो ना? ये रिकॉर्ड रूम की चाबी
इस स्टोर रूम में अकबर साहब के बिजनेस का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। बहुत अरसे से वहां कोई गया नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से चाबी निकलवाई है। सीसीटीवी बंद है? थोड़ी देर के लिए बंद है। राशिद, किसी भी किस्म की होशियारी करने की कोशिश मत करना। पागल हो गई हो? 60 करोड़ मिलने वाले तुम्हें हकमेर के। कितने? 60 करोड़। और मैं वो 60 करोड़ निकलवाने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जब तुम्हें 60 करोड़ मिल जाएंगे ना, तो उसमें से 2-4 करोड़ मेरे मुंह पे मार देना बस। हैं? अमल, इसके साथ उलझ कर अपना वक्त पर बात ना करो। जो काम यहाँ करना है उस पर फोकस करो। हाँ ना, वक्त आ गई काम। चलो। फाइल्स में कोई भी एविडेंस ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम वहां देखो, इस एरिया में देखो। रेहान, ये देखो, इस फाइल पर पापा की कंपनी का नाम लिखा हुआ है। खोलो इसे। शायद इससे हमें कोई हेल्प मिल जाए। यहाँ तो जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें तुम्हारे पापा और महाजबीन और फारूक शेख का नाम है। इससे हमें कोई हेल्प मिल सकती है? हाँ, ये रिकॉर्ड हमारी हेल्प कर सकता है। कैश डिपॉजिट। ये फाइल ले लो। इस फाइल से मैं अपने पापा को बेकसूर साबित कर सकती हूँ। मैं जानती थी पापा ने ये सब कुछ नहीं किया। इन लोगों की वजह से मेरे पापा की जान गई है। अमल, ये फाइल हम ले चलते हैं। हमें इसमें से जरूर कुछ मिलेगा। ठीक है। चलो, कोई आ रहा है, चलो। अमल, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों? पता नहीं मैं अपने मकसद में कामयाब हो भी पाऊंगी या नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर कामयाब हो। आई ट्रस्ट यू। तुम जानते हो, मुझे खुद पर कभी इतना यकीन ना होता अगर तुम मेरे साथ ना होते। I'll look into it. Okay. अस्सलाम वालेकुम अंकल। तुम यहाँ क्यों आई हो? यकीनन घर का माहौल खराब करने आई हो। मैं आपके घर का माहौल खराब करने नहीं, बल्कि मामा को ये इन्फॉर्म करने के लिए आई हूँ कि मैं कोर्ट जा रही हूँ। तुम जैसी लड़की से यही तवक्को की जा सकती है।
तुम्हें जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन मेरी बीवी को इन मामलात से दूर रखो। मैं अपने पापा का केस रीओपन करवाने जा रही हूँ, तो फिर मैं आपकी बीवी और अपनी मामा को इस सबसे दूर कैसे रख सकती हूँ? पापा का केस? जी अंकल, आपको भी बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आज वकील के पास जा रही हूँ। अब जो भी बात होगी सबके सामने होगी। हम कब तक डरते रहेंगे, इस तरह छुपते रहेंगे? इसका मतलब है कि मुझसे बहुत कुछ छुपाया गया है। जी अंकल, हमने एक ऐसी हकीकत को छुपाया जो हमें कभी नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन अब मेरे पापा को उनकी खोई हुई इज्जत लौटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे पापा ने कुछ गलत नहीं किया था जिस पर हम शर्मिंदा होते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन से केस की बात कर रही हो, किस इज्जत की बात कर रही हो तुम, और ये कौन सा खेल खेलने जा रही हो? खेल तो मेरे पापा के साथ खेला गया था। उस वक्त तो हम डरकर खामोश हो गए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जिन लोगों ने मेरे पापा के साथ धोखा किया उन्हें जवाब दिया जाए। जिन लोगों ने मेरे पापा पर जुल्म किया उनसे बदला लिया जाए, क्योंकि अब अल्लाह ताला की मदद से मैं काफी हद तक उन लोगों के नजदीक पहुंच चुकी हूँ। क्या नाम है तुम्हारे पापा का, और क्या किया था उन्होंने, और किसने उनके साथ जुल्म किया था? बताओ। अकबर। अकबर को तो आप जानते ही होंगे, दिलशाद आंटी का शौहर और ज़हीन के पापा।